अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं लंदन के मारूफ डॉक्टर ताहिर लोन साहब, जो नेशनल हेल्थ सर्विस यानी सरकारी तौर पर डॉक्टर हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं। इनसे आज मैंने ख़ास करके दिल के मामले पर बात करनी है। दिल के मामला कोई वो नहीं है, बल्कि दिल की बीमारी के साइन के ऊपर बात करनी है। बड़ा अहम मसला है, जिसे कहते हैं चेस्ट पेन होता है, ऑपरेशन होते हैं, बाईपास होता है, स्टंट पड़ जाते हैं। दिल की बीमारी का क्या पता चले कि ये साइन क्या है कि किसी को दिल की बीमारी है, और ये साइन कब ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, और रेगुलरली इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आपकी मोहब्बत का और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट और दिलचस्प आपने टॉपिक मुंतखब किया आज। अब मेरा ख़्याल है कि सुनने वालों को इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दिल की बीमारियां बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। हम तो यूके में बैठे हुए हैं, लेकिन यूके में दिल की बीमारियों की जो शरह है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है, ख़ासकर पाकिस्तानी साउथ ईस्ट एशियंस में, जिसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा शुमार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इससे भी ज़्यादा हो रही है। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है तो अगर आप खुशकिस्मत होंगे कि आपको चेस्ट पेन हो, क्योंकि बेशुमार दिल की बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनमें जब दिल का हार्ट अटैक होता है तो उस वक्त उनको दर्द नहीं होता, या सिम्टम्स इस तरह मिक्स होती हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि ये मैदे की तकलीफ़ है, ये ब्रीदिंग की तकलीफ़ है, या लंग्स की तकलीफ़ है, या दिल की तकलीफ़ है। तो अस्पताल तक पहुंचने में और डॉक्टर तक अपनी बात पहुंचाने में बहुत देर हो चुकी होती है। यूके की मिसाल ले लें कि यूके में जहाँ पे हम बैठे हैं लूटन बेडफिशर में, इसमें जो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कार्डिक अरेस्ट होता है, जब दिल बंद हो जाता है, उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। और उस दिल की चेस्ट पेन से अस्पताल पहुँचने तक डेथ्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पे इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि अगर आपको चेस्ट पेन है तो आप एम्बुलेंस को 999 कॉल करें तो वो एक ख़ास टाइम के अंदर अंदर आपके पास आ जाते हैं, और वो आपका उसी वक्त आपकी ईसीजी करेंगे, और उसी वक्त पता डिसाइड करेंगे कि आपको लोकल अस्पताल में लेके जाएं या ऐसे अस्पताल में लेके जाएं जहाँ आपको पे स्टेंट पड़ेंगे या बाईपास ग्राफ्ट होगा। उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, इतना नॉलेज होता है, और इतना ज़बरदस्त पाथवे है। लेकिन हर मुल्क का हमारी तरह का यूके की तरह का सिस्टम नहीं है। डॉक्टर साहब, चेस्ट का पेन होता है तो दिल तो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड पे साइन आपको कोई दर्द नहीं है, मिडल में हो रहा है, तब भी आपको एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। चेस्ट पेन जो दिल को दर्द होता है, वो मैं लोगों को बता दूं कि अगर आप खुदा न खास्ता जिम के अंदर हैं, या दौड़ रहे हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एग्जर्शन फिज़िकली काम कर रहे हैं जिससे आप एग्जर्शन हो रही है, तो अगर आपको सीने के अंदर यहाँ पे बोझ महसूस हो, दर्द हो, या वो दर्द आपके बाएं जो बाजू में चले जाए, वहाँ पे नम हो जाए, वो बेहिस हो जाए, आपका स्वेटिंग वगैरह हो जाए, तो ये मोस्ट लाइकली दिल की प्रॉब्लम होती है। और अगर सांस थोड़ा रुक जाए, यानी स्ट्रगल करे आदमी, ये भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जी जिसे जी कहते हैं, जी बिल्कुल ऐसे होता है। वो भी है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि दिल का दर्द या तो आपको लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन से होगा, या सेंट्रल चेस्ट पेन जिसको कहते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। और इससे ये होता है कि आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, पूरे का पूरा दिल और हार्ट इन्वॉल्व होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने में। इस वजह से आपको स्वेटिंग भी हो जाती है, ये तो क्लियर साइन हो गया। जी जी। बाज़ लोगों को वैसे ही जो है ना गैस्ट्रिक हो जाती है, या कोई इस तरह से चेस्ट पेन होता है, तो वो रिलेक्टेड होते हैं या वो अवॉइड करते हैं कि यार छोड़ो, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। दोनों सूरतों में एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। लेकिन आपको गैस्ट्रिक जो पेन होता है, मैदे का दर्द होता है, वो उसमें आप इतने ज़्यादा अनवेल नहीं होते। यानी आप चलने में आपको स्ट्रगल नहीं होगी, कोई हाँ, चलिए, स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेटिंग नहीं होगी, अच्छा। हेडेक नहीं हो सकता आपको, आपका बाजू सो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको उस वक्त भी आप बहुत अनवेल हैं, स्वेटिंग हो रही है, पेल हो गए, जर्द रंग आपका हो गया, आपको पसीने आ गए, और आप समझ जाए कि सीने में बोझ है, तो आपको डेफिनेटली जहाँ पे भी हो डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के बाहर भी, पाकिस्तान में आप जा सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं तो अगर आप यूके में, तो आपको उस वक्त 999 कॉल करनी चाहिए। ये बेहतर होगा कि वो आ जाए। पाकिस्तान में जाएंगे तो डेफिनेटली बना ही देंगे, अगर ना भी दर्द हुआ तो कहेंगे यही दिल का ही दर्द है, चूँकि
वहाँ तो मसला दूसरा है ना। अगर सरकारी में जाएंगे तो नहीं कहेंगे नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट में जाएंगे तो वो लटा देंगे। जाना बड़ा ज़रूरी है, जाना क्योंकि जब आप जाएंगे तो यूके में तो आपकी ईसीजी होगी और एम्बुलेंस वाले डिसाइड करेंगे कि आपको लोकल अस्पताल में जाना चाहिए या आपको बड़े अस्पताल में लेके जाएं जहाँ पे ऑपरेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान में जाके और यूके में भी एक ख़ास टेस्ट होता है जिसको ट्रोपोनिन टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट शो करता है कि वाकई ये दर्द दिल से आ रहा है या कहीं से आ रहा है। वो टेस्ट जो है ना और ईसीजी दोनों मिला के अगर आपके सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको दिल की प्रॉब्लम है। तो अगर आप अर्ली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपकी लाइफ बच जाए और जो दिल का डैमेज है वो कम से कम हो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो, खुदा न खास्ता, चाहे काम कर रहे हूँ, चाहे एग्जर्ट कर रहे हूँ, जिम में हूँ या ना भी हूँ, बैठे भी हूँ, आपको चेस्ट पेन हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और फौरी मशवरा करें। अच्छा, अवॉइड करना किस तरह अवॉइड हो सकता है दिल की बीमारी? और ये इसके रीज़न जो है वो एक तो ब्लड प्रेशर है, एक शुगर है, एक ये कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैमिली में हिस्ट्री है तो किसी भी उम्र में आपको ये दर्द हो सकता है, किसी भी उम्र में दिल की बीमारी हो सकती है। लेकिन मेन साइंस ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ही है या इसके अलावा कुछ है? नहीं, मोटापा? नहीं, इसमें अब बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो ओवरवेट नहीं है, जिनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है या कोलेस्ट्रॉल ठीक है, उनको फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन जो फैमिली की वजह से या स्ट्रेस की वजह से? बेशुमार चीज़ें होती हैं जो कुछ अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डाइट है, स्मोकिंग है और आपकी लाइफस्टाइल है, आपका वेट है, कुछ बीमारियां हैं जो अवॉइडेबल होती है। लेकिन कुछ बीमारियां जो फैक्टर्स हैं वो नॉन मॉडिफाइबल हैं। फॉर एग्जांपल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री है, कई बार लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल 50 से पहले उनकी फैमिली में कोई मर जाता है, कोई हार्ट की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके ऑलरेडी जेनेटिक्स में है कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो हर फैमिली मेम्बर को होनी होती है। तो यहाँ पे तो सिस्टम है, स्क्रीन किया जाता है। बोर्न होते हैं जी, कुछ लोगों को यहाँ पे तो सिस्टम है, यूएसए में सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में है कि वहाँ पे उनको स्क्रीन किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाज़ जगह पे बेशुमार जगहों लाइक पाकिस्तान है वहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं होती इन टेस्ट की, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है कि ये इस बीमारी को कैसे रोका जाए। लेकिन उसको छोड़ के अगर आप समझिए वो फैक्टर जिससे आपकी लाइफ आपके हार्ट अटैक के चांस कम हो सकते हैं, एक तो स्मोकिंग है, स्मोकिंग ना करें। दूसरी बात यह है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, डाइट अपनी ठीक रखें और हेल्दी डाइट खाएं, ठीक है। और उसके बाद लोग डाइट से समझते हैं कम खाना खाएं या खाएं ही ना क्या कहते हैं, तेल और ज़्यादा और फ्राई चीज़ें या जंक फूड ना खाएं। अगर खाएं भी तो थोड़ा खाएं और चलें, पैदल चलें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिव रहें। जी, ऐसी बात है कि फ्राइड फूड खाने से या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से अगर आप वो जिम नहीं जाते, अगर आप एग्जर्ट नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये चीज़ें आपके जिस्म में इकट्ठी होती रहती हैं और आपकी बीमारियों का बायस बनती हैं। लेकिन बेशुमार अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लाइक साउथ ईस्ट एशियन है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें 30-35 साल के बाद 2-3 बीमारियां हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर की होगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ होगी, ये इनकी ट्रिनिटी है जो तकरीबन हर 30-35 साल के बाद पाकिस्तानियों के, हर एज के बाद पाकिस्तानियों को, मर्द और ख़वातीन को हो जाती हैं और ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों में होती हैं। तो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जो आपको ज़रूर इन बीमारियों में हेल्प कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया, स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी आपको अगर खुदा न खास्ता आपकी बीमारी है। दूसरी बात यह है कि डाइट का ख्याल रखें और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। सेडेंटरी जो बैठने की बीमारी है, उस बैठने की जो आदत है उसको कम से कम रखें और कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 10,000 स्टेप ज़रूर वॉक करें। अच्छा, 10,000 स्टेप आप ज़रूर वॉक करें दिन में कम से कम, ठीक है। और जब आप बेड पे जाएं तो आप थके हों ताकि आपको अच्छी सी नींद आ जाए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ की बीमारी है तो उससे एक नुकसान ये होता है कि उससे इवेंचुअली 20 साल के बाद अगर ना भी हो तो हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और हो जाती है और आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे स्ट्रोक हो जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए या घुटनों की बीमारी हो जाए, उसने होना होता है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ का कंट्रोल ठीक रखेंगे तो ये जो बीमारियों की जो ऑनसेट है, जो बीमारी की अपीयरेंस है, ये बहुत लेट हो जाएगी। तो इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने लाइफस्टाइल को, अपनी फैमिली हिस्ट्री को नज़र रखे हुए आप जितनी भी सिंपल हो अपनी लाइफ रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो खाने
खाने में कम खाने से आपको ये नहीं हो कि आप हार्ट की बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन हेल्दी डाइट हो आपकी, जिसमें प्रोटीन्स भी हों, विटामिन्स भी हों, वेजिटेबल्स हों, मीट हो, फिश हो, थोड़ा आप थोड़ा कर खाएं। सकते हैं। जी जी। और अच्छा आप डॉक्टर साहब वैसे एक बात बताइए, एक जो मैं बात ज़रूर बता जी, करूँगा कि अगर आप देखें दुनिया में देखें तो बीमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ गरीबों को होती हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती। जो मिला भर्ती कर दिया। वो भी खाना खा लिया, स्मोकिंग भी की है, और उसके बाद उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती, नॉलेज भी नहीं होता, ना उनको उतनी अटेंशन दी जाती है। तो खाने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाने ही से इससे सारी पहले कि बीमारियां परहेज अल्लाह से बेहतर है। डॉक्टर साहब ये जो बीवी से झगड़ा या बीवी का हस्बैंड के दरमियान जो तकरार होता है, बच्चों की भी आपस में शादियां नहीं होती सही तरीके से, या औलाद बेरहमी का शिकार हो जाती है, माँ बाप की बात नहीं सुनती है, कि ड्रग्स में चली जाती है, नालायक निकल आती है, दौलत में कारोबार में नुकसान होता है, स्ट्रेस होता है, ये और ये पाकिस्तानी खबरें फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सुने तो या इंटरनेशनल खबरें सुने तो डोनाल्ड ट्रंप की हो गई, पाकिस्तान की हुकूमत की हो गई, तो इससे भी, इस स्ट्रेस से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कोज है किसी भी हार्ट प्रॉब्लम के लिए और बंदे की जनरल वेलबींग के लिए। अगर स्ट्रेस होगा तो बंदा ना तो एक्सरसाइज करेगा, ना उसको अच्छा खाना खाएगा, ना वो अच्छी तरह सोचेगा, ना वो अपनी अच्छी लुक आफ्टर कर सकेगा। और स्ट्रेस का दिल के ऊपर भी असर पड़ता है, ये बात है, और स्ट्रेस से भी डेथ्स होती हैं, स्ट्रेस से भी हार्ट अटैक होते हैं, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन स्ट्रेस की बेशुमार रीज़न भी होती हैं। बीवी के डिमांड्स अगर ज़्यादा हों, मेरे लिए सोना लाओ, मेरे ये लेना है, नया फ़ोन लेना है, कार लेनी है, ये भी तो स्ट्रेस से है या ना? नहीं, वे बीवी को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते। स्ट्रेस जनरल जो कोई भी स्ट्रेस हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जब हो जाता है तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऑर्गन के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है। बहरहाल एक बात और है कि साइंस ने बहुत ही तरक्की की है। बरतानिया की अगर बात करें तो यहाँ पर एंजियोग्राम होती है, आपके हार्ट में अल्लाह की तरफ से ना आई हुई हो तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि आजकल 3 स्टंट्स तो एक साथ ही डाल देते हैं, बल्कि 4 तो एक साथ नहीं डालते हैं, 3 तक डाल देते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, छोटा सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद अगर बाईपास करना चाहें तो वो भी बड़ा आजकल सेफ़ है काफ़ी हद तक। यहाँ तो बहुत डेवलप हो चुकी है चीज़ें, लेकिन मुझे रोना आता है चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर किसी के लिए ये सहूलत मैसर नहीं है जो यहाँ यूके, यूरोप, अमेरिका के अंदर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अगला प्रोग्राम हम शुगर या डायबिटीज़ के हवाले से भी करेंगे, और के लिए, इंसानियत के लिए, गुड काज के लिए हम इससे जो है वो हम बात करते रहेंगे, आपसे गाय बगाए आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, ज़हमत देते रहेंगे। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा और आपका ये ताल्लुक़ जो है वो कायम रहे। जो भी मैं वीडियो इसके ऊपर डाउनलोड करूँ आपको फौरी तौर पर मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।